जब से हम छोटे हुए हैं, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, तब से हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे बुजुर्ग जो है एल्डर्स, सब एक ही चीज़ कहता है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। और हम लोग जब वर्क प्लेस पे आते हैं, वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बनता है, कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है। और इस विषय के लिए ही आज मैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, इज इट रियली इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो हाय, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है क्या। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप किसी के साथ नेटवर्किंग बना रहे हो, किसी के साथ आप कह रहे हो कि अच्छा चलो हम दोनों मिलकर इस चीज़ को करते हैं। मतलब दोस्ती, पर उस दोस्ती का कुछ उसूल होता है, या कह सकते हो कि थोड़ा सा उसको हम लोग जिसको बटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम मतलब जो मक्खन लगाना हम लोग कहते हैं, तो बटरिंग करना। तो इस चीज़ को किस लिए किया जाता है ये तो आप समझ रहे हो कि अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को करना। पर इसका भी बहुत सारे पहलू हैं। अब इसमें वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में अगर हम लोग बॉसेस के जगह से हम लोग कहें तो मिसयूज़ ऑफ पावर हो सकता है। तो अगर कोई एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, तो शायद कोई एक बंदा है, उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, शायद वो कंपनी के लिए काम बहुत में आएगा, पर वो उसको मतलब देख नहीं सकता है या उसको पसंद नहीं करता है। इस कारण के लिए उस व्यक्ति को उसका मिसयूज करेगा पावर, और किसी एक ऐसे काम में उसको दे देगा कि उसमें जो जो कंपनी का ही लॉस होगा। ये जो है, इस चीज़ का मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया। और एक चीज़ हो सकता है कि जैसे कि आपका पावर प्ले या पावर पोजीशन दिखाना। तुमको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, आपने शायद सुना है, अगर मैं चाहूँ तो आप तुमको आज ही मैं यहाँ से तुमको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या मैं आज ही तुमको इस जगह से मैं निकालवा सकता हूँ। तो आप डर डर के जियोगे ना, तो ये एक बहुत होता है कि डर पैदा होता है। इस चीज़ को हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे काम के जगह में क्या होता है, काम के जगह में सिर्फ आप काम करेंगे, उससे प्रमोशंस नहीं होते। आपको एग्जाम्पल देंगे कि क्यों मैं आपको इस चीज़ को कह रहा हूँ। अब सोचिए कि कोई भी एक हायरार्की पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो जो एकदम टॉप में जो बैठा होता है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति है ना। अब वो कैसे आए हैं? सो लेट्स से कि 50 लोग हैं एक कंपनी में, 50 में से ऊपर जब जाएंगे शायद 10 जाएंगे, अब 10 में शायद दो में से एक। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ये जो वो एक नंबर में जो है, तो वो कुछ ना कुछ तो है, टैलेंट तो रहता ही है। अब देखिए कि जो अगर दो में से अगर कोई एक आ रहा है, तो दोनों में ही शायद टैलेंट है, पर जो एक में आया है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सुंदर पिचाई, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सत्या नदेला, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा था या कुछ ऐसा था जो एक्चुअली में वो फेवर किया, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो अंडर लेवल, जो एकदम नीचे जो ग्राउंड लेवल पे भी काम करता है, उसको भी मैं कहता हूँ। तो अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है, कि मतलब कि ये कोई भी जगह में हम लोग इस चीज़ को चाहते नहीं हैं, हाँ, कि पॉलिटिक्स हो, पर फिर भी ये क्यों होता है? फेवरेटिज्म। कोई चाहता है नहीं मैं उसका फेवरेट बन के रहूँ। तो कोई भी अगर लेट्स से कुछ काम होगा, उसी को बुलाएगा। तो क्या हुआ, शायद 5 लोग हैं, पर अगर कुछ भी ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ही ट्रस्ट आ जाएगा। अगर आप बॉस को खुश करके रखोगे तो उसी को बुलाएगा, उसके अपने पर्सनल क्राइसिस के लिए भी शायद बुलाएगा, या कुछ एडवाइस लेने के लिए, जो भी चीज़ हो सकता है, वो उसका एक फेवरेटिज्म हो जाएगा। अब प्रमोशन तो है ही, सब लोग चाहते हैं कि प्रमोशन हो, तो जो ज़्यादा मक्खन लगा सकता है, बटरिंग थोड़ा सा कर सकता है, उसमें हो जाता है। पर बटरिंग इज़ नॉट ऑलवेज द वे, क्योंकि टैलेंट का कदर होता है। मैं नहीं कहूँगा कि टैलेंट का कदर नहीं होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेवर्स, पर्सनल फेवर्स। अब चाहिए देखो कि जिसको, जैसे मुझको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको क्या ज़्यादा छुट्टियाँ मिलता है? शायद हो सकता है, शायद ना ही भी हो सकता है। बट एक जो है, ये क्वेश्चन के अंदर ही आप शायद उत्तर पा सकते हो ना, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो अगर उसने एक छुट्टी मांगा या 2-3 दिन का छुट्टी मांग लिया अपने बॉस से, तो वो बॉस भी सोचेगा कि ये बंदा तो अच्छा काम करता है। पर सिर्फ पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं, क्योंकि आपके
टैलेंट, आपके जो हार्ड वर्क है वो काउंट करता है, बट उसके साथ ये चीज़ जो है, ये जो एडिशनल जो चीज़ें है ना, यही आपको ऊपर लेकर जाता है एक्चुअली में आपके वर्क प्लेस में। अब मैं आपको कुछ प्रोज कहूँगा। प्रोज मतलब कि एडवांटेज होता है। देखिए, सब चीज़ का एक एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि लोग आपको विजिबल करेंगे। अब आप एक नए ऑफिस में आए, सभी लोग एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है, सभी लोग अरे हाय हाय हाय, हाँ हाँ हो गया है, वो काम हो गया है, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ वो आ जाता है। सो मे बी दैट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसका एक ऑरा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कुछ हद तक। उसका भी लिमिट होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ होता है जैसे कि कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी करवा देना। लेट्स से कि किसी का शायद बिल रुकवा के आया है, या कोई ट्रांसफ़र है, किसी का शायद ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो कह रहे हैं भाई फ़ोन कर दिया, मेरा ना थोड़ा सा ट्रांसफ़र थोड़ा सा जल्दी कर दो ना। तो जाएगा चाचा हाँ ना कुछ मत करो, हाँ मैं देख ले दूँगा। तो अगर कनेक्टिविटी रहा, किसी लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट के बन के रहे, बड़े बड़े कनेक्शंस रहे, तब जाके आपका वो काम जल्दी होगा। दैट्स असल पॉलिटिक्स में भी होता है, बिजनेस पॉलिटिक्स में भी होता है, ये वर्क पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होगा? दैट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो ये होता है, पर खराब भी तो चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को बहुत लोग पसंद, सब लोग कहते नहीं होता है, पर उस चीज़ के जो मैं अच्छा चीज़ कहा, खराब चीज़ भी होता है। एक जो बहुत होता है वो है कि एक मिसट्रस्ट जन्म हो जाता है। अब सपोज कि मैं किसी व्यक्ति को कुछ कहा, कन्फाइड जिसको हम कहते हैं, कि मैं कन्फाइड किया। कन्फाइड मतलब मैं कहा कि जानते हो ये बॉस ने ये ऐसा किया। अब वो अगर उस बॉस को जाके वो चुगली कर दिया, कहा कि उसने ये बोला है, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम से जो मेरा कलीग है उसको तो मैं मेरे पर्सनल जो मेरा फीलिंग्स है या कुछ भी चीज़ है वो मैं उसको नहीं बताऊंगा। ये एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। एक होता है एक स्ट्रेस होता है। अब सपोज कि 3 व्यक्ति को ही प्रमोशन चाहिए, तो अब एक स्ट्रेस रहेगा कि मुझको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस के लिए आप शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शायद आपके अंदर वो है, नेचुरल चीज़ है, आपके पास सब कुछ है। ये जो स्ट्रेस, प्रेशर, नर्वसनेस, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे एक्चुअल जो काम होता है इसको हैम्पर करता है। और अगर वर्क पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और एक चीज़ है कि फेवरेटिज्म, आपको मैं कह दिया, फेवरेटिज्म जो होता है वो होता है कोई भी जगह में, वो हो जाता है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। पर जनरली वर्क प्ले पॉलिटिक्स मतलब क्या क्या मैं आपको तो मैं कहा कि हाँ, अपना ऑरा क्रिएट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, छोटा मोटा स्मॉल टॉक्स करना, लोगों के साथ जुड़े रहना, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या ये इतना भी इंपॉर्टेंट होता है? अब देखो, मैं जैसे आपको कहा कि फैमिली में फर्स्ट पॉलिटिक्स शुरुआत होता है, ठीक है। ये मैं शायद एक कोई वेब सीरीज़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके बातचीत होता था। तो फैमिली के अंदर पहले पॉलिटिक्स शुरुआत होता है। तो आपके फैमिली में अगर पॉलिटिक्स होगा, तो आई थिंक यू हैव टू ऑल्सो प्ले योर पॉलिटिक्स विथ इन वर्क प्लेस ऑल्सो। अच्छा, फैमिली में कहाँ पे होता है? अब अगर किसी का बीवी हो और आपके माँ हो, तो ये जो बीवी और माँ के बीच में जो ये चीज़, उसमें भी आपको रहना पड़ेगा। सो आई थिंक बॉयज़ नो इट बेटर। आई थिंक मैनी पीपल कैन रिलेट इट। तो ये जो चीज़ है फैमिली में अगर है, तो यू हैव टू डू इट इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो। बिजनेस में आपको करना पड़ेगा। एनीवेयर दिस पॉलिटिक्स आर एक्चुअली नीडेड। अब कंक्लूजन क्या है, क्योंकि मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, एक हद तक आप गिर सकते हो, एक हद तक आप जो अच्छे चीज़ें हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन करना, किसी के साथ स्मॉल टॉक करके रखना, किसी को थोड़ा भाव देना, ठीक है, बटरिंग थोड़ा सा करना, इट्स ओके। पर वो मात्रा ना रखे, मतलब जो बैलेंस, दैट बैलेंस बिटवीन योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट एंड ये जो मैं आपको कहा कि जो ये पॉलिटिक्स, इसका अगर आप बैलेंस करके रखेंगे तब जाके आपका सब कुछ हो सकता है। अगर ज़्यादा करेंगे ना तो आप खराब हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ही वो हो जाएगा कि नहीं ये ऐसा करता है, और अपने अंदर भी एक एथिक्स या मॉडलिटी जो है वो भी चला जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर फिर भी मुझे पता है बहुत लोगों को ये सब कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उसको चाहता है, वो शायद प्रमोशन चाहता है एट एनी कॉस्ट, तो उसमें वो कुछ भी वर्क प्ले पॉलिटिक्स कर लेगा। पर आपको एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंक्लूड करने के आगे,
कि अगर आप खराब तरीके से, बहुत खराब तरीके से, मैंने आप कि एक्सट्रीम कंडीशंस को लेके अगर कभी भी आप ऊपर गए हो, कोई भी गया है, वो कोई बिजनेसमैन जाता है, अगर कोई पॉलिटिक्स में जाता है, अगर कोई जॉब ज्वाइन करता है, कोई भी एक्सट्रीम कुछ ऐसे कुछ चीज़ें खराब करके, तो उसके साथ एक्चुअली में कुछ खराबी हो जाता है। वो फ्यूचर में शायद शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म में वो खराबी होता है। तो मैं इस चीज़ को कह के ही इस वीडियो को एंड करूँगा। अगर इतना तक आप देखे प्लीज़ एक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दे दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए ले आऊँ। एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन बैंकिंग। आपके कुछ कमेंट्स भी है, आई हैव टेकन दोस कमेंट्स, आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन इट। सो टिल देन, बाय बाय।